दोस्तों, गेहूं की फसल में पोटास का बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व को समझते हुए हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते और इसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसका प्रयोग करने से हमारा उत्पादन बढ़ता है और कुल मिलाकर जो उत्पादन है हम 2 गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर किसान भाई इसका प्रयोग ठीक से नहीं करते, अनुभुकता के कारण नहीं करते या उद्देश्यता के नहीं कारण करते, क्योंकि इसके जो कारण हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं हमारे पौधों में ज़्यादा दिखाई नहीं देते, इसलिए हमारे किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग करने से हमारे पौधों की जो विकास है वो संपूर्ण विकास होता है और कुल मिलाकर हमारे गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोटास हमारे पौधों में, हमारे गेहूं की फसल में काम क्या करती है। तो दोस्तों, इसका जो विकास है पौधे का, जड़ से लेकर तने तक और तने से लेकर पत्तियों तक, पूरा विकास में हमारे पोटास का काफ़ी महत्व है। यदि इसका जड़ में प्रयोग किया जाए तो इससे जो निकलने वाले जो कल्लों की संख्या है वो बढ़ती है, इससे तना मजबूत बनता है जो गिरने से बच जाता है, पत्तियों का विकास अच्छा रहता है और पत्तियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारा तना मजबूत होने से गेहूं गिरता नहीं है और पत्तियां मजबूत होने से इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के कीट नहीं आते हैं, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका जो कार्य है वो हमारे जो पत्तियां हैं पौधों की, उसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो तेज होती है, क्योंकि इससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। और भी इसके कई तत्व ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं, लेकिन ये पोटास है, इसका भी काफ़ी महत्व है, जिससे हमारे पौधों की फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज होती है, जिससे कुल मिलाकर जो प्रोटीन है, जो ग्लूकोज है, उसका निर्माण तेज होता है और उस ग्लूकोज को, प्रोटीन को दानों तक, बालियों तक पहुंचाने में भी इसका बहुत महत्व है। अर्थात ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। जो प्रोटीन का निर्माण पत्तियों में होता है, ग्लूकोज का निर्माण पत्तियों में होता है, उसको दानों तक पहुंचाता है और दानों में जो स्टार्च की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, कुल मिलाकर जो दाने का आकार बढ़ता है, दाने की चमक बढ़ती है और कुल मिलाकर पैदावार तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके साथ साथ क्वालिटी में भी सुधार होता है। और इसका प्रयोग हमें बुवाई के समय अवश्य करना चाहिए। यदि हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ हमें इसका प्रयोग डीएपी में मिलाकर अवश्य करना चाहिए। यदि हम 12-32-16 एनपीके का प्रयोग करते हैं तो एनपीके में इसका प्रयोग आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पोटास होती है। और दोस्तों, यदि आदर्श स्थिति देखी जाए तो ये है, जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो हमें उसमें 25 किलो यूरिया, 3 बैग एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट के और 25 किलोग्राम पोटास, इनको आपस में मिलाकर बुवाई के समय प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रयोग हमें तुरंत ही करना चाहिए और मिला के इसे किसी भी स्थिति में स्टॉक नहीं करना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए। आज हमें प्रयोग करना है तो उसे आज ही तुरंत ही मिलाएं और तभी बुवाई के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। ये बात तो रही बुवाई के समय प्रयोग की। और यदि किसी कारणवश हम बुवाई के समय पोटास का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तब हमें अपने खेत में बालियां निकलते समय पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 0050 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। और यदि हमने एमओपी का प्रयोग बुवाई के समय कर लिया है, तब भी हमें एनपीके 0050 का प्रयोग बालियां निकलते समय अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे गेहूं की उपज बहुत बढ़ जाती है और क्वालिटी में भी सुधार होता है। तो इसके प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो कीटों संबंधित हो या चाहे वो विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी होती है उससे संबंधित हो, वो बीमारियां हमारे पौधे में नहीं आती हैं या कम आती हैं, जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन बढ़ता है। और दोस्तों, इसके प्रयोग करने से हमारा उत्पादन तो बढ़ता ही बढ़ता है,
इसके साथ क्वालिटी में सुधार होता है। जो हमारे दाने हैं वो मोटे मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, चमकीले बनते हैं, जिससे हमें मंडी में इसके रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।